हेलो, दिस इज विभूति खन्ना। आज क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और 11th में भी हम जीएसटी एंट्रीज पे वर्क करने वाले हैं कि हाउ द जीएसटी एंट्री शुड बी पास्ड इन जर्नल। दैट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। सो क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम डीके गोयल। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 में ले रही हूँ। मैं नीचे आपको थोड़े से जो ट्रांजेक्शन्स करा रही हूँ उसका आपको स्क्रीनशॉट भी मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और अगर आपके पास डीके गोयल है तो क्वेश्चन आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या सिखाने वाली हूँ, पहले मेन चीज ये है कि हाउ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन केस ऑफ परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कोई एक्सपेंसेस है आपके, तो उसमें जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसको एंट्री में कैसे पास करेंगे, कैसे हमें करना है। देखिए हमें जीएसटी की एंट्रीज कहाँ कहाँ चाहिए, एक तो हमें जर्नल में चाहिए, फिर इसकी लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर ये ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट आता है, फिर ये सब्सिडरी बुक में इसका इफेक्ट आता है, कैश बुक में इसका इफेक्ट आता है और फिर हम कहेंगे कि इसका इफेक्ट आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आता है। तो ये अगर चैप्टर आ जाता है तो कहीं कितनी जगह आपकी ये लर्निंग काम आएगी, इस पे वर्क करते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। चले जी, हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है, हमें वैल्यूएशन में क्या बता रखा है, 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। जो भी मुखर्जी एंड सन्स है, जो भी आपको ऊपर टॉप पे मेंशन करना है जर्नल के साथ। एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपके उत्तर प्रदेश यूपी में हुई हैं और सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है। पहले तो समझना है कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है। बेसिकली जो सीजीएसटी होता है, ये हमारा जैसे ये 9 और 9(2) दिए हुए हैं आपको, तो यानी टोटल 18% टैक्स लग रहा है। अब 18% टैक्स में से जो 9% है वो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब आपका स्टेट जीएसटी। तो विद इन स्टेट हो रहा है, लेकिन आपके सेंट्रल का भी कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है तो वहां जाता है। तो उस तरीके से अब जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हमें दोनों का अलग अलग अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उस हिसाब से दिखाना है। जैसे परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, तो आपने 5 लाख रुपए की खरीदी है 4 मार्च को, ठीक है। 4 मार्च की आपकी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। अब आपने ट्रांजैक्शन की, परचेज कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, क्रेडिट में करो, ध्यान देना है यहाँ पे बंदे का नाम बताया हुआ है तो इसका मतलब आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि परचेज इज एन एक्सपेंस, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, टू मेहता ब्रदर हु इज द गिवर, और मेहता ब्रदर्स में क्या रूल चला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन होती है। अब हमने 5 लाख रुपए की परचेज करी है, ठीक है। अब यहाँ मेहता ब्रदर्स में 5 लाख नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आ गया है आपका जीएसटी, ठीक है जी। जब आपका जीएसटी आ जाता है तो चेंज क्या आएगा, आपको करना क्या है, जीएसटी पे आपने मतलब 5 लाख की अगर सेल की, सॉरी परचेज की है, तो उस पर आपको टैक्स भी साथ में पे करना है। जब आपको उसके साथ टैक्स पे करना है ना, तो पॉइंट इज कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 का 9% 45,000 का आपका टैक्स बना, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कैसे, इनपुट CGST account, input SGST account, GST we are paying, that is an expense for us जी। और आपका जो ये दोनों इनपुट CGST और इनपुट SGST हैं, दोनों के दोनों एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही हमारे 9% होंगे, तो 45,000 रुपीज का आपका हो गया। तो 5,90,000 का पेमेंट आपको करना है, किसको, मेहता ब्रदर्स को। तो परचेज की एंट्री आपकी हुई ऐसे, ठीक है जी। अब परचेज आपने ऐसे की और आपने उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी, ठीक है जी। अब हम सेल ट्रांजैक्शन करते हैं। देखिए जी, परचेज में ध्यान रखिएगा कि आपका इनपुट आएगा क्योंकि आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, ठीक है, इनपुट। अब जब आप सेल्स करेंगे, नरेशन आप लिखेंगे, फॉर्मेट में नरेशन तो आपको देनी ही होती है, बीइंग परचेज डन। अब नेक्स्ट एंट्री है आपकी सेल्स की, तो सेल्स भी आपको चेक करो कि परचेज कैश में है या क्रेडिट में है। यहाँ पर कैश बताया नहीं हुआ तो इट मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी, 8 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। कौन रिसीवर है, मुंजाल एंड कंपनी, ठीक है। मुंजाल जी हो जाएंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर,
ठीक है, मुंजाल टू सेल्स, ठीक है, यही एंट्री करते हैं हम। ठीक है, अब हमारी सेल्स यहाँ पर बताई है हमको 8 लाख रुपीस की। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम सेल करते हैं ना तो जीएसटी को ना हम कलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम सेलर हैं, हमें जीएसटी आ रहा है, फिर हम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेंगे। ठीक है, तो इसके केस में हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए अभी के लिए ये एज अ गेन और एज अ इनकम कंसिडर होगी, और इसको हम डिनोट करेंगे आउटपुट से। आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, तो 9% 8 लाख का निकालते हैं तो हमारा 72,000 ये क्रेडिट की वैल्यू हो गई, क्योंकि इनकम है। 72,000 हमारी ये क्रेडिट की वैल्यू हो गई। तो अगर हम तीनों का एडिशन करते हैं तो एक तरीके से मनोहर लाल से हमें जो पैसा आएगा वो 9,44,000 रुपीज का आएगा। ये हुई आपकी सेल एंड परचेज की एंट्री। उसके बाद कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड 40,000 रुपीज की। नेक्स्ट एंट्री करते हैं जी, मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली कैश में पे कर रहे हो या चेक से पे कर रहे हो, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने दोनों लिख दिया। अगर चेक है तो आपको बैंक करना है, अगर कैश है तो आपको कैश करना है। ठीक है जी, अब आप पे कर रहे हैं और यहाँ पर चेक बता दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो सीधा आप बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, बाय चेक पेमेंट बोला है ना उन्होंने। अच्छा, अब इस पे भी एक्सपेंस है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, क्योंकि आप इस पे भी जीएसटी पे कर रहे हैं। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9% आपको पे करना है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपके हैं 40,000 रुपीज के। 40,000 का 9% निकालते हैं आप तो 3600, दोनों सेम आएगा क्योंकि एक्सपेंस है आपके। जब एक्सपेंस है, जब आप पे कर रहे हैं तो इनपुट वर्ड आएगा, जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट वर्ड आएगा। ठीक है जी, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई 47,200 की। ध्यान से देखिएगा, जहां समझना है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है जी, अब आगे आप क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से आपने पेमेंट की है, ठीक है जी। फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर इज एन एसेट अकाउंट, तो वो परचेज अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, इतना तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। और आपने पेमेंट की है बाय चेक तो टू बैंक। नॉर्मल जर्नल एंट्री आप ऐसे करते हैं, लेकिन ये जीएसटी वाला क्वेश्चन आ गया है तो फिर से एक्सपेंस आपका बढ़ गया, क्योंकि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने हैं। तो जब आप पे कर रहे हैं तो इनपुट, और जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्नीचर आपने परचेज किया है 50,000 रुपीज का। ठीक है जी, 50,000 में 9%, 5 9 या 4500 यहाँ हुआ, 4500 यहाँ हुआ, तो आपने 59,000 का पेमेंट चेक के थ्रू किया। ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 8,000 रुपए की हम पे कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ये एंट्री करते हैं हम। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं जनरल एंट्री पे ही वर्क कर रही हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है जी। और जो आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया तो ऑब्वियसली टू कैश पे करेंगे आप। डेबिट, डेबिट वर्ड लिखना नहीं भूलेगा, जो भी चीज डेबिट हो रही है यू हैव टू मेंशन। ठीक है जी, आपने 8,000 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं आप, इस पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, अकाउंट भी आप मेंशन करते हुए चलिए। तो आप इस पे जब आप पे करेंगे तो वही 9% आपको पे करना है, तो आपका हुआ 8 9 72, 720 रुपए आपका आ गया। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो सम करते हैं हम, 4
9440 ये आप पेमेंट करेंगे। बेसिक एंट्रीज ये है जीएसटी की, कैसे इनपुट दिखाना है, कैसे आउटपुट दिखाना है, दैट मैटर्स, यही चीज है। इस तरीके से आपको लेके चलना है। अभी मैं और भी क्वेश्चंस बनाऊंगी जिसमें कुछ और रेपरकशंस है वो समझाऊंगी। लास्ट में आपको बोल रखा है सेट ऑफ, तो सेट ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और मैं ये बोलूंगी कि साथ के साथ आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। अगर आपने साथ के साथ नोट नहीं किया ना तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि साथ के साथ नोट करना बनता है और साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, सेट ऑफ की जो एंट्री लास्ट में बोली है 31 मार्च पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ जीएसटी, ये चीज समझने वाली है। देखिए जी, ये तो आपने की जनरल एंट्री, एक और जनरल एंट्री यहां बनेगी जिसके लिए मैं इधर स्पेस बना रही हूं। ठीक है जी, हमारा कंक्लूडिंग जर्नल यहां आएगा, एक एंट्री और करनी है हमको। तो चलिए जी सेट ऑफ करते हैं। तो पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ जीएसटी, अब ध्यान से देखिए करना क्या है। पहले आपने इनपुट की वैल्यूज लेके चलना है। इनपुट क्या क्या है, इनपुट सीजीएसटी, यहाँ पर आपका इनपुट सीजीएसटी की वैल्यू 45,000 यहाँ है, फिर इनपुट यहाँ आ रहा है 3600 का, फिर यहाँ पर इनपुट आ रहा है 4500 का, और फिर यहाँ पर इनपुट आ रहा है 720 का। ठीक है, इनपुट SGST ये भी सेम रहेगा आपका। ये वर्किंग नहीं करेंगे नहीं तो आपको ये जो सेट ऑफ की एंट्री समझाने जा रही हूँ बच्चे ये समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आउटपुट CGST हमारा सिर्फ एक ही है 72,000 का, आउटपुट SGST हमारा एक ही है 72,000 का। अगर कोई और भी है तो उसके साथ आप उसे ऐड करते चलेंगे, बट अभी नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है। तो टोटल कितना इनपुट हुआ, मतलब कि कितना हमने टैक्स हमें पे करना है जीएसटी वो निकालना है हमको, और हमें कितना हमको क्या कहते हैं हमने कलेक्ट किया वो निकालना है। तो निकालते हैं जी, पहले इनपुट की वैल्यू देखते हैं 45,000 प्लस 3600 प्लस 4500 प्लस 720, तो हमारी वैल्यू आ रही है 53820। 53820। अब होता क्या, प्रोसीजर क्या है, ये जो हम लास्ट में एंट्री कर रहे हैं पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ द जीएसटी, तो हमें ना नेट वैल्यू पे करनी है। नेट वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने आपसे पैसा लेना था और किसी से आपसे पैसा लिया और मुझे भी देना है, तो हमने आपस में सेटलमेंट कर लिया। वही हम टैक्स डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम पे करते हैं या हम क्वार्टरली पे करते हैं, इट डिपेंड्स कैसे आप पे कर रहे हैं जीएसटी। तो देखिए जी हो क्या रहा है, हमारा आउटपुट, हमने यहाँ पर आउटपुट को किया था क्रेडिट, अभी हम कलेक्ट कर चुके हैं, अब हम पे करने जा रहे हैं। तो पे करने के लिए जो दोनों आपके आउटपुट थे ना उनको आपको करना है डेबिट। ठीक है, सेट ऑफ की एंट्री बता रही हूँ ये मैं, आउटपुट SGST। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू जो थी हमारी 72,000 रुपीज की थी। ठीक है बच्चे, अब हमें जो इनपुट थे जो हमें पे करने थे उन्हें हम करेंगे क्रेडिट। एक बार कोई अकाउंट डेबिट होता है, एक बार कोई अकाउंट क्रेडिट होता है तो वो अपने आप में नलिफाई हो जाता है। ये लेजर में आप सीख चुके हो, और अगर आपने नहीं सीखा है तो लेजर की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, अब इनपुट आपका क्या है, CGST टू इनपुट SGST। अब इनपुट की वैल्यू जो आ रही है हमारी 53,820। ठीक है जी, ये हुई सेट ऑफ की एंट्री। और अब आप देखिए कि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 18,180 का पर साइड आ रहा है। तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 36,360 का। तो देखिए ध्यान से, तो एंट्री में करना क्या है, टू बैंक 36,360 किया क्या मैंने, इनपुट में से आउटपुट माइनस किया, यानी 72,000 में से मैंने 53,820 को माइनस किया तो 18,180 आया। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि हमारे दोनों हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, टोटल आप ले लो इनपुट की वैल्यू, टोटल आउटपुट की वैल्यू ले लो, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो बेसिकली लॉजिक क्या हुआ कि जो हमने कलेक्ट किया था वो हमारी वैल्यू 72,000 और 72,000 टोटल हमारी हो गई 72,000 इंटू 2, हम कलेक्ट कर रहे हैं 1,44,000। और ये जो इनपुट है
ये हमें करना है पे। तो ये हमें पे करना था, ये कलेक्ट हम कर चुके थे, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट अगर हमें पे करनी है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया हुआ जीएसटी है वो है 36,360 विच वी विल पे, क्योंकि जो इनपुट वाली वैल्यू है दैट वी हैव ऑलरेडी पेड और नाउ वी हैव टू पे दिस अमाउंट। तो बेसिक जो डिफरेंस है दैट वी विल पे, हमें पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेट ऑफ है। हाँ, अगली वीडियो में मैं समझाऊंगी कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी डेबिट साइड में डेफिशिएंसी आएगी तो वहां बैंक नहीं आएगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब हमारे पास एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ होता है तो हम पे करते हैं, लेकिन अगर हमारा कुछ मान लीजिए इनपुट की वैल्यू ज्यादा पे हो चुकी है और आउटपुट हमारा कम है तो कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बने रहिए, हेल्प आपकी होगी, कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट थम्स अप या किसी भी तरीके से मुझे इतना तो पता चले कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, और आप कुछ ना कुछ आप कोई इमोजी बना के या किसी भी तरीके से मुझे हाय करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो में कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, आपके काम जरूर आएगी।